हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार आपको आज पर्सनल लोन पे जुड़ी कोई ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सब्सक्राइब बहुत देर से करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन पर क्या ब्याज लगता है और वो कैसे लगता है और कितने टाइम के लिए लगता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसका वीडियो आज हम डिटेल वीडियो बनाया है कि पर्सनल लोन आपको मिलेगा कैसे, ठीक है, और ब्याज क्या लगेगा वगैरह वगैरह हम आपको सारी जानकारी देंगे आज दोस्तों। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लोन आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो पर्सनल लोन आपको मिलेगा तो इसलिए दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी 15-20 हज़ार से ऊपर है तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है किसी बैंक द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप रिटर्न भरने चाहिए। रिटर्न देखते हैं 2 या 3 सालों की रिटर्न होनी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लोन पर ब्याज क्या लगेगा। ठीक है, तो पर्सनल लोन पर कम से कम ब्याज आपको दोस्तों 12 से 13% लगता है, कम से कम फ्लैट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप समझते हैं कि सीधा ब्याज जिसको बोलते हैं एक तरफा, यानी अगर आप 1 लाख का लोन लेते हैं तो उस पर 12 से 13 हज़ार रुपया 1 साल का ब्याज लगाया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यही आप ये पर्सनल लोन किसी एनबीएफसी या किसी और किसी प्राइवेट फर्म से ले लेते हैं तो वो 14 से 15% तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वही डिपेंड करता है कि कैसी कंपनी है, कैसा आपका सिबिल है, कैसा आपको लोन मिल रहा है, कैसा क्या सिस्टम है आपका दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ अलग होती है कि आपको किस तरह का ब्याज मिल रहा है, किस तरह के आपके डॉक्यूमेंट है, कौन सी कंपनी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों मार्केट में जो लोग बैठे होते हैं वो अगर आपको लोन देते हैं, कोई पर्सनल लोन देते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं तो वो दिन का 1% लेते हैं कम से कम। यानी वो महीने का लगा लो कि 30% ले रहे हैं दोस्तों, ब्याज ज़्यादा है। ठीक है, कईयों को 2% ले लेते हैं, बड़ी अमाउंट होती है। बड़ी और छोटी अमाउंट के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी अमाउंट है। कई बार फ्लैट ले लेते हैं महीने का 3% 4%। ठीक है दोस्तों, वो निर्भर करता है कि आपका फाइनेंसर कैसा है। चलो हम उस चीज़ पे नहीं जाते, हम बात कर रहे थे अपने पर्सनल लोन के ऊपर कि आपको ब्याज क्या लग रहा था और क्या लग रहा है अब। ठीक है, पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था पर्सनल लोन के ऊपर आपको लगता था 9 या 10 के बीच % पे। ठीक है, अब वो हो गया है 12 से 13 और 14 तक भी जा रहा है दोस्तों। फ्लैट जिसको बोलते हैं, फ्लैट होता है जो एक बार लगा दिया। ठीक है, जब तक आपका लोन चल रहा है वो चलता रहेगा। इसी के अंदर दूसरा होता है रिड्यूसिंग, जिसको बोलते हैं जैसे कि आईआर पे लगा दिया। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि 15 के आईआर पे आपको 15% रिड्यूसिंग है तो यानी 7.5 फ्लैट है दोस्तों, 7.5%। ठीक है, ये भी एक सिस्टम होता है कि फाइनेंस की भाषा वाले मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। आप तो चलो एक आम कस्टमर है, व्यूअर है मेरे, तो आप तो इतना थोड़ा समझ नहीं पाओगे, तो सीधा सीधा आपके लिए आम देसी भाषा में समझा देता हूँ कि फ्लैट होता है जो सीधा लगा, रिड्यूसिंग होता है उसका आधा लगता है। ठीक है, अगर आपको अगली बार समझ में आए कि किसी ने 20 रिड्यूसिंग लगाया, समझ लेना 10% लगा। और 10% फ्लैट बोला तो 12% फ्लैट बोला है तो समझ लो एक तरह से 6% आपको लगाया है। ठीक है दोस्तों, अब यही गणित आगे लोन में चलता है दोस्तों कि कई तरह का लोन हो, इसमें कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, ठीक है, और किसी तरह के भी लोन हो, प्रॉपर्टी के से जुड़े किसी तरह के आगे के लोन हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम पर्सनल लोन के ऊपर, वापसी आते हैं कि पर्सनल लोन पे मैंने आपको बता दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लग रहा है। ठीक है, अब से आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई मूर्ख बनाता है कि 8% पे 7% पे आपका केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, आपको कम से कम 12 या 13% से नीचे कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा। किसी भी प्राइवेट फाइनेंस में जाओ, कंपनी में चले जाओ, आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट लेके बैंक्स वगैरह में चले जाओ, इतने सुविधा नीचे नहीं है दोस्तों। ठीक है, कम से कम 12-13% तो होता ही है हर जगह पर्सनल लोन। बिजनेस लोन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है दोस्तों इसके ऊपर। ठीक है, सबसे कम होता है हाउसिंग लोन। ठीक है, वो होता है 8 या 9 के बीच में। ठीक है, बाकी सबसे कम होता है, इससे भी कम लेना हो तो होता है व्हीकल लोन, लेकिन उसका आपको फ़ायदा नहीं, वो तो नई गाड़ी भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलो हम उसके भी मैंने आपको जानकारी दे दी। हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लोन पे इतना % ब्याज लगा है। ठीक है, फ्लैट लग रहा है। इसके बाद जैसे जैसे आप पे करते जाओगे, ठीक है, आपका सिबिल रिकॉर्ड अच्छा रहेगा और शुरू के 6 या 7 महीने 1 साल तक अगर आप लोन ख़त्म करना चाहते हो तो 1 से 6 महीने का ब्याज आपको लग चुका होता है दोस्तों, जिस दिन आप लोन लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपने लोन लिया और आप 2 महीने में ख़त्म करने चले गए कि हमारे पास पैसा आ गया कहीं से आप लोन ले लो। 6 महीने का इंटरेस्ट आपको लग चुका होता है जिस दिन आपके अकाउंट में लोन अमाउंट आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद
अगर आपको एक लोन चल रहा है और आपको दूसरा लोन चाहिए तो आपको पहले लोन की भी स्टेटमेंट लगेगी साथ में, ठीक है। और आपका थोड़ा बहुत लोन जा चुका हो तभी आपको दूसरा बैंक लोन दे पाएगा, कोई भी बैंक हो चाहे, ठीक है दोस्तों। ये सबके ऊपर लागू होता है रूल, इसको सबसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, लोग गलतफहमी का शिकार हुए रहते हैं। बाकी दोस्तों आप किसी तरह की हेल्प के लिए मुझसे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी, ठीक है। एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको लोन भी करवा के दे देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बाकी आपके डॉक्यूमेंट और सिबिल ओके होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। लोन आपका हो जाएगा, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को जो पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या लोन ले चुके हैं, उनको पता लगे कि ब्याज क्या लगा है, ठीक है। ओके।